वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम जाने वाले हैं एक नेशनल पार्क विज़िट करने। कैलिफोर्निया में यूएस के सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं, करीबन 8। और आज हम विज़िट करने वाले हैं योसेमिटे नेशनल पार्क, जो कि सैन फ्रांसिस्को से 3 घंटे की दूरी पे है। और ये एक डे ट्रिप की तरह प्लान किया जा सकता है। योसेमिटे नेशनल पार्क इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क्स ऑफ यूएस। ये अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे फॉर्मलाइज किया गया था। एंड योसेमिटे इज़ फेमस फॉर जाइंट सिकोआ ट्रीज विच आर अबाउट 2000 to 2500 ईयर्स ओल्ड। और यहाँ पे जो ये मैसिव क्लिफ्स या माउंटेन्स आप देख रहे हैं वो भी काफ़ी फेमस हैं, और रॉक क्लाइंबर्स दुनिया भर से आते हैं इन डोम्स को या इन ग्रेनाइट क्लिफ्स को स्केल अप करने या चढ़ने के लिए। ये है यहाँ का फेमस योसेमिटे वैली व्यू पॉइंट। इस पॉइंट से आपको 5 पहाड़ की चोटियाँ दिखेंगी जो यहाँ पे बहुत फेमस हैं। उनमें से 2, एल कैपिटान और हाफ डोम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग क्लाइंब करने आते हैं। इस पूरे नेशनल पार्क को आप यहाँ पे एक फ्री शटल है उससे एक्सप्लोर कर सकते हैं, या अगर आपने डे ट्रिप किया हुआ है किसी टूर कंपनी के थ्रू तो वो आपको अलग अलग पॉइंट्स पे ले जाके कुछ टाइम पे ऐसे खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे, और आप वहाँ पे खुली ठंडी हवा का मज़ा उठा सकते हैं और अपनी कुछ यादें बना सकते हैं, अपने कैमरा में भी कैद कर सकते हैं ऐसी खूबसूरत मेमोरीज। Bicycles come by, just allow them to have the paved road. You guys are more than welcome to stand around the side of the road and enjoy the view here. This fallen tree I call alligator tree because if you look to the far right, it's like an alligator mouth and short legs. The mouth did used to be longer, but I think someone stepped on it, so now the alligator has an underbite. Sometimes we see monarch butterflies. यहाँ पे ओवरनाइट स्टे के भी ऑप्शंस हैं। ये जैसे आपको दिख रहा है, कुछ लॉजेस बनाए हुए हैं, कुछ रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं जो इन पाइन ट्रीज़, एल्पाइन ट्रीज़ और सारे सिक्वा ट्रीज़ हैं उनसे घिरे हुए हैं। तो यहाँ पे नाइट स्टे ऑप्शंस भी हैं। पीछे पहाड़ी है, दूसरी तरफ आप हाइकिंग कर सकते हैं और ख़ूबसूरत लेक्स और यहाँ का जो फेमस मर्सेड रिवर है उसका व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं ग्रिजली बेयर और कुछ अलग जानवर भी दिखते हैं। लकीली हमें हाइकिंग करते वक्त कुछ नहीं दिखा, तो वो बहुत अच्छा हो गया था। और यहाँ पे थोड़े स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट या लंच अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो आप किसी स्पॉट पे शेड में बैठ के अपना मील एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ का फ्रेश एयर भी इनहेल कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ट्रेल्स बनाए हुए हैं कि इस ट्रेल पे आप हाइक कर सकते हैं, कहीं पे साइकिलिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी अलग अलग व्यूज़ देखने मिलते हैं, या तो अलोंग द रिवर या फिर अलोंग द माउंटेंस। और पानी आप देखिए इतना साफ़ है कि पूरा रिवर बेड तक नज़र आ रहा है, और बहुत ठंडा पानी था क्योंकि सितंबर के टाइम पे मैंने विज़िट किया था, तो जस्ट सर्दी का ऑनसेट था उस टाइम पे। यूएस में इतनी विंटर नहीं थी बट अच्छा चिली एटमॉस्फेयर था। सो दोपहर के टाइम पे थोड़ा गर्म था यहाँ पे, बट पानी काफ़ी ठंडा था रिवर का थ्रू आउट द डे। आप ऐसे अलोंग द रिवर भी बैठ सकते हैं, या फिर आप जिस कंपनी के थ्रू या जिस टूर गाइड के साथ आए हैं वो आपको अलग अलग स्पॉट्स पे ले जाके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और डिफरेंट स्पॉट्स पे व्यूज़ दिखाएंगे, इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। और ये देखिए ऐसे पहाड़ों से घिरा हुआ पूरा ये एक स्पॉट दिखा हमें जो बहुत ही खूबसूरत था। और जो लोग ओवरनाइट स्टे करते हैं यहाँ पे उनको स्टार गेजिंग का भी ऑप्शन मिलता है। तो बहुत क्लियर स्काइज़ होते हैं और डार्क स्काइज़ होते हैं जिसके चलते आप अलग अलग स्टार्स और काफ़ी क्लियरली
जो है नाइट स्काई को यहाँ से व्यू कर सकते हैं। बट आपको 2-3 महीने पहले यहाँ पे स्टे बुक करना होता है, बिकॉज़ ऑलमोस्ट फुल जाते हैं यहाँ के इंटरनल जो ये नेशनल पार्क में होटल्स या रिजॉर्ट्स हैं, उनकी बुकिंग पूरा 3-4 महीने पहले से ही बुक हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पे आप हाइकिंग कर सकते हैं। एक स्पॉट ऐसा आता है जहाँ पे आपको एक आधा पौना घंटा हाइक करके चल के अंदर फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट में जाना पड़ता है। तब आप यहाँ पे जो 2-2,500-3,000 साल पुराने सिक्वा ट्रीज़ हैं वो देख सकते हैं। तो 3-4 पेड़ दिखेंगे आपको आधा पौना घंटा चलने के बाद। और भी बहुत सारे हैं, बट उसके लिए बहुत लंबा चलना पड़ेगा। तो अगर एक दिन में ही सब कुछ कवर करना है तो आप 2 घंटे के आसपास इस हाइकिंग ट्रेल के लिए रख सकते हैं। तो आपको एक लंबा सा पेड़, सिक्वा ट्री उसे कहते हैं, और वो मल्टीपल ट्रीज़ हैं जैसे कि मैंने कहा। तो सबसे पहले एक फॉलन ट्री दिखता है जो बहुत सालों पहले गिर गया था, तो वो एक व्यू पॉइंट बना दिया है उन्होंने। तो थोड़ा चलने के बाद ये देखिए, यहाँ से राइट हैंड साइड पे स्क्रीन के आपको दिख रहा है कि पूरा पेड़ गिरा हुआ है, बहुत साल हो गए हैं उसको गिरे हुए। तो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक एंड हो रहा है, उससे ही आप उसकी हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत लंबा पेड़ है ये, कम से कम 20 माले की, अगर आप बिल्डिंग की हाइट देखो, 20-25 माले की बिल्डिंग की हाइट होगी, उतना लंबा पेड़ है ये। और 3,000 साल पुराने पेड़ हैं। तो इसको टच करने पे जो इसकी बाक है, जो आउटर स्किन है, वो इतनी हार्ड नहीं होती है। और एंड पॉइंट पे जाके उसकी रूट्स भी आपको देखने मिलेंगी। ये देखिए, एक और एक लंबा सा पेड़ यहाँ पे है, और एंड पॉइंट पे इन्होंने उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि इसकी जो रूट्स होती हैं वो शैलो रूट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है डीप नहीं जाती हैं। उस वजह से जो इसका बार्क है या स्टेम्स हैं वो एकदम पोरस रहती हैं, बहुत ज़्यादा स्टिफ या हार्ड नहीं होती हैं। तो वो आपको इस एंगल से देखने मिलेगा कि कैसी खुली खुली रूट्स हैं इसकी। ये ऐसा पूरा जंगल का एरिया है, तो अंदर ऐसे हाइकिंग करके आप आराम से 1-2 घंटे चल सकते हैं। यहाँ के ब्यूटीफुल व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं, इन लंबे पेड़ों के साथ फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। हाइकिंग करते वक्त डेफिनेटली कंफर्टेबल क्लोथ्स एंड शूज़, एक हैट या कैप, सनस्क्रीन और पानी की बॉटल, ये सब चीज़ें मस्ट होती हैं। बिकॉज़ यहाँ पे आपको कोई नहीं दिखेगा जो आपको ये सारी चीज़ें दे सके, और चलना काफ़ी पड़ता है। तो पानी डेफ़िनेटली कैरी करना चाहिए। हर थोड़ी देर में रुक के, अगर आपको प्यास नहीं भी लग रही है तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए डेफ़िनेटली पानी पीते रहना चाहिए। और फिर वापस आते वक्त इस पॉइंट से आपको एक ऐसा पेड़ दिखेगा जिसके ऊपर बहुत साल पहले लाइटनिंग स्ट्राइक हुई थी या बिजली गिरी थी। तो बीचों बीच वो पेड़ जो है स्प्लिट हो गया था, और अब उन लोगों ने उसके अंडर एक टनल जैसा या पाथ जैसा बना दिया है। तो वो आगे जाके दिखने मिलेगा। तो देखते हैं वो कैसा दिखता है। ये देखिए, ये है वो पेड़, और ये बीच में लाइटनिंग स्ट्राइक हुई थी। तो ऐसे पेड़ खड़ा हुआ है, लेकिन अंदर से जाने का पाथ बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए ऊपर थोड़ा सा व्यू है, और फिर बाहर आप अपना वॉक या हाइक कंटिन्यू कर सकते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट था देखने के लिए।
इस पूरे नेशनल पार्क में आपको पाइन ट्रीज़ बहुत दिखेंगे और सिक्वा ट्रीज़ थोड़े बहुत दिखेंगे। तो पाइन ट्रीज़ की जो बार्क होती है वो थोड़ी सी वाइट इन कलर होगी या लाइट ब्राउन इन कलर होगी, और जो सिक्वा के ट्रीज़ होंगे वो रेड या फिर डार्क ब्राउन कलर का उनका बार्क रहेगा। तो वैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। और पाइन ट्रीज़ काफ़ी पतले रहते हैं और जो सिक्वा के ट्रीज़ होंगे वो बहुत ही चौड़े होते हैं और काफ़ी लंबे। आप देख सकते हैं कि जो सिक्वा ट्री है वो काफ़ी बड़ा है, चौड़ा है, और उसके आजू बाजू में सारे पाइन ट्रीज़ हैं जो पतले पतले लंबे ट्रीज़ दिख रहे हैं। तो ये था योसेमिटे का डे ट्रिप। और वीडियोस देखने के लिए आगे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।